जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझ भिखारी को गुरु पार कर देना। गुरु महाराज देखो पूरे थे, कोई कमी नहीं थी। गुरु महाराज बिल्कुल सत्पुरुष के तद्रूप थे, पूरी ताकत उनमें थी, लेकिन अपने गुरु को सहारा देते थे। क्यों सहारा? इसलिए देते थे कि मर्यादा का पालन करना जरूरी होता है। गुरु का दर्जा हमेशा बड़ा रहता है। गुरु के जैसा हो जाए, समकक्ष हो जाए, गुरु जैसा ही हो जाए, लेकिन यानी उसका सम्मान शिष्य करता है। आप देखो मास्टर जी लोग होते हैं, पढ़ाते हैं, लड़का एमए कर लेता है, फर्स्ट डिवीजन ले आता, टॉप कर देता। मास्टर जी को यानी केवल डिस्टिंक्शन मिला था और उसने टॉप कर दिया, पूरी यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया, लेकिन मास्टर साहब चेला तो बनेंगे नहीं, और मास्टर उसके समकक्ष रहेंगे। मास्टर जी का पैर छूता है। आप ये समझो मास्टर मास्टरे रह गए पढ़ाने वाले, और लड़का आईएएस हो गया, तो मास्टर साहब और उनके प्रिंसिपल साहब कोई काम से, स्कूल के काम से वहां गए हुए थे। अब वो लड़का आया उठ करके और पैर छुआ और फिर ले गया उधर बैठाया, क्योंकि मजिस्ट्रेट की, जज की, इन लोगों की कुर्सी होती है, उस कुर्सी पर तो वही लोग बैठते हैं जिनको चार्ज मिलता है, तो ले गया उधर बैठाया। प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं। देखो जो लोग पढ़ाते हो उनकी बात बताते हैं आपको, क्योंकि यहाँ तो हर तरह के लोग आए हैं। इसमें आईएएस अधिकारी भी हैं, इसमें चपरासी भी हैं, मास्टर भी हैं, पटवारी भी हैं, इसमें आप समझो पीसीएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, इसमें आप समझो एमबीबीएस भी हैं, सब हैं। कुछ तो दिखावे वाले हैं, जैसे ड्रेस मान लो कोई डॉक्टरी की पहन लिया तो मालूम हो गया, वो वाला लटका लिया, स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं, तो वो तो पहचान में आ जाता है। बाकी सत्संग के हिसाब से ही आते हैं, सब इसमें बैठे हुए हैं। तो हमारे समझ में जो आती है सबकी बात बताना अपना फर्ज समझता हूँ। तो प्रेमियों देखो, फिर यानी समझो कि मास्टर साहब से ही, यानी प्रोफेसर थे, प्रोफेसर साहब से ही, यानी समझ लो, मास्टर सब समझते हो इसलिए मास्टर नाम लेता हूँ, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर साहब से ही वो लड़का बात करता था, आईएएस जो था। और प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, रिकॉर्ड तो किया, पैर तो उनका भी छुआ, लेकिन पहले प्रोफेसर साहब का पैर छुआ। तो आप जब गए रास्ते में तब पूछे गाड़ी में कि भाई आपको कैसे इतना तवज्जो दिया, हमको तो इतना हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। बोले साहब अपने लड़के से भी ज्यादा प्यार मैंने इसको दिया, अपने लड़के से ज्यादा मेहनत इसको हमने किया पढ़ाने में, तो उसका एहसान मान रहा है। तो आपको मैं बताऊं प्रेमियों, इसी तरह से गुरु, आप ये समझो कि काम करते हैं, गुरु इसी तरह का करते हैं। तो देखो प्रेमियों कि वो शक्ति देते हैं, और जब वो शक्ति आती है उससे काम करते हैं,
लेकिन जब कोई निर्णय लेना होता है तब उनसे पूछते हैं। या कोई देखो लड़का थक गया और बाप है या मास्टर जी हैं, देखते हैं बेचारा थक गया, तो बगैर पूछे वो ये कह दे अब काम बंद कर दें, अब न करें, अब न पढ़ें, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन मन में भी अगर उसके आया कि थकावट हो रही है, अब अगर सो जाते तो अच्छा था, काम बंद कर देते तो अच्छा था, तो देखा अनुभव ज्यादा रहता है उनको, तो देखते ही कह देते हैं कि रहने दो, बंद कर दो। गुरु महाराज ऐसे करते थे, हम लोग सेवा करते थे। ये अपने यहाँ रहता तो गांव में ही था, लेकिन फावड़ा नहीं चलाता था। गांठें पड़ी कहाँ, ये अब भी गांठें बनी है फावड़ा चलाने में, मेहनत करने में। जिसको आप छोटी सेवा कहते हो, पहले उस छोटी सेवा को पकड़ता था। सफाई करना, आप फिर समझो कि झाड़ू लगाना, आप समझो लेट्रिन यानी समझो उठाना, छोना कमोड को, ये सब काम करता था। सब जान गए इसी में, कोई कहीं पास हमको नहीं बनवाना पड़ा। अब सोचो आप, सेवादार कभी कोई पास बनवाता है? बाल्टी और झाड़ू लेकर के कहीं जाओ, बाल्टी में पानी भर करके लेकर के जाओ, सेवादार भाई ध्यान दो आप, तो आपको कोई रोकेगा? सफाई करने वाले कोई रोके, कहेगा हाँ जाओ जाओ जाओ, झाड़ू लगा दो, बिछा दो, दरी बिछा दो, पानी पिला दो, लोगों को प्यासे हैं। तो कहा जाता है सेवक की हमेशा लोग कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं। सेवक की जरूरत भी होती है। आप समझो ये सेवक न हो, ये सफाई वाले न हो, ये इंतजाम करने वाले लोग न हो, तो आप अभी समझ लो कि यहाँ आए थे यानी सत्संग सुनने के हिसाब से आए, लेकिन अगर ये व्यवस्था न किए होते तो यहाँ ना आपको पानी मिलता, ना आपको समझो कि भोजन मिलता, ना बैठने की जगह मिलती। तो कीमत होती है। आप समझो प्रेमियों कि जब यानी कोई इस तरह का होता है तो खुद आदेश कर देते हैं कि अब शरीर जर्जर हो गया तुम्हारा, अब तुम खाली कर दो, चले आओ। अपनी इच्छा से भी वो जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आदेश होता है और आदेश लेते भी हैं। तो शरीर छोड़ते हैं तो कोई काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु का स्थान जो होता है सर्वोपरि होता है। तो पहले की पूजा उपासना कठिन थी, तो उसमें क्या हुआ कि कर्म लोगों के बन जाते थे, कर्म कट नहीं पाते थे, तो नरकों में जीवों को जाना पड़ गया। तो नरकों में तो बड़ी सजा मिलती है, बड़ी मार पड़ती है। और एक दो नरक हैं, 22 प्रकार के नरक तो बड़े बड़े हैं, और सब मिला के छोटे बड़े 42 हैं। कोई लेट्रिन से भरा हुआ है, कोई पेशाब से भरा हुआ है, कोई तेजाब से भरा हुआ है, कोई मुर्दों से भरा हुआ है, कोई अग्नि से भरा हुआ है, कोई कांटों से भरा हुआ है, कोई जंगली जानवर मरे पड़े सड़ रहे हैं, उसमें डाल देते हैं। इनमें सब डालते हैं, काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं। आप ये समझो सजा भोगने के लिए ही नरकों में डाला जाता है, और 1-2 दिन नरकों में नहीं रहना पड़ता है। ये भी बता दें आपको, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग बीत जाता है तब एक चौकड़ी होती है। 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। फिर वहां से जब छुटकारा मिला, समय जब वहां से पूरा हुआ, तब आप ये समझो कि कीड़ा के योनि में, मकोड़ा के योनि में, सांप गोचर बिच्छू के योनि में डाल दिया जाता है। अब वो भी समय जब पूरा हो गया, वो भी सजा जब भोग लिया, तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटका दिया जाता है। कैसे कि जैसे गादुर पक्षी पेड़ों पर उल्टा टंगा रहता है। एक पक्षी ऐसा होता है कि जो ऐसे उल्टा टंगा रहता है, ऐसे काना कि उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी केर समाना। तो इस तरह से जब लटका रहता है, सजा रहती है, तभी तो प्रार्थना करता है।
तभी याद आते हैं। अभी कहा जाए सुमिरन करते रहो, नहीं याद करोगे। गुरु को, प्रभु को याद करो, करते रहो बराबर, नहीं याद करोगे। जब तकलीफ आएगी, सिर में दर्द होगा, लेटरिन पे लेटरिन आने लगेगी, जब पतली टट्टी आए, जब आया बुखार, तो या गुरु महाराज दया करो, दया करो। अरे तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? दुख तो आपने पैदा किया, तो दुख पैदा क्यों? ऐसा काम करो दुख पैदा ही क्यों हो? तो उस समय जब लटकाया गया पेट में, तब प्रार्थना करता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। या प्रभु, या अल्लाह ताला, या पाक परवरदिगार, या सर्वशक्तिमान परमात्मा, या मेरे गॉड, अब मुझको इस दोजख से, इस नरक से, माँ के पेट रूपी यानी नरक से बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम मुर्शिदे कामिल यानी सच्चे गुरु की तलाश करके, रास्ता ले करके दिन रात भजन इबादत करेंगे। अब हम फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे फिर हमको दोजख में, नरक में आना पड़े। बड़ी तकलीफ। एक बार जब फंस जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है। आप ये समझो, एक बार जेल भेजा गया, 2 बार जेल भेजा गया, गलती किया, सुधर नहीं रहा है तो पुलिस वालों की नज़र उसी पर रहती। कहीं भी कोई वारदात होगी तो पकड़ा जाएगा, मारपीट भी करेंगे, और नहीं कुछ होगा तो बैठा करके पूछताछ तो करेंगे। एक बार मुकदमेबाजी में अगर फंस गए तो मुकदमेबाजी खत्म होने वाली नहीं है, जड़ में जड़ निकलती रहती है। जैसे पेड़ों में, ऐसे मुकदमे में जड़ निकलती रहेगी और उसी में जूतियां घिस जाएंगी, जमीन बिक जाएगी, औरत का जेवर बिक जाएगा। इसीलिए कहता हूँ मुकदमेबाजी से बचो, लड़ाई झगड़ा झंझट से बचो, गम खाओ। यानी समझो कोई कहे 2 बात बर्दाश्त कर लो। तो अब आप ये समझो कि जो फंस गए, कहाँ फंस गए? नरकों में। और नरकों में जब फंसे तब चिल्लाए। पहले चिल्लाए होते, पहले याद किए होते प्रभु को, तो उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर। ये तकलीफ तो आती, वो दया करता। पहले अगर संतों के पास, पूरे फकीर के पास चले गए होते, स्पिरिचुअल मास्टर के पास अगर चले गए होते तो वो सब सिखा देते। ये कर्म आते ही नहीं कि नरकों में जाना पड़े, लेकिन न होने के कारण फिर नरकों में जाना पड़ा और बहुत जीव जाने लग गए। और अब भी देखो बहुत जा रहे हैं। आप अपनी आँख खोलो, साधना करो, नरक की तरफ जाओ, देखो तो इतनी मार पड़ रही है नरकों में, अरे कि आप दुखी हो जाओगे, द्रवित हो जाओगे। चिल्लाने की आवाज यानी समझो कि 100 कोस तक जा रही है, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जा रही है। ऐसी मार पड़ रही है नरकों में। अब भी देखो, जो साधक हो ध्यान लगाओ उधर, देखना आप शाम को रात को, तो आप ये समझो बड़ी मारते हैं, बड़ी मार पड़ती है नरकों में। तो आप समझो प्रेमियों कि जब चिल्लाए, किससे चिल्लाएंगे? कोई सुनने वाला है? अरे ये देवी देवता जिनकी उपासना पूजा में लोग लगे हुए हैं, ये उधर जाना नहीं पसंद करते। दर्द किसको होता है? भाई को दर्द नहीं होता है भाई से उतना, लेकिन पिता को दर्द होता है। पिता का बेटा अगर जेल में बंद हो जाए तो भाई जमानत कराने नहीं जाएगा, छुड़वाने नहीं जाएगा, लेकिन पिता जाता है। कितना भी नालायक निकल जाए, नालायक हुआ तभी तो जेल गया, कितना भी नालायक निकल जाए, लेकिन पिता नालायकी नहीं करता है, जमानत कराता है, जेल से निकलवाता है, दर्द होता है उसको। आप चाहे गलती किया, फायदा किया, और चाहे जो भी हुआ, लेकिन सजा भोगना पड़ता है। सजा ही तो है। बुढ़ा आदमी बाप दौड़ दौड़ करके वकील के यहाँ जाता है, कागज तैयार कराता है, गाय बैल भी बेच देता है यानी बच्चे के छुड़ाने के लिए,
अब आप ये समझो, ऐसे दर्द हुआ। किसको दर्द हुआ? वो पिता को दर्द हुआ जिसके अंश हो। देखो, भौतिक रूप से पिता के ही तो अंश हो, पिता के ही रजबीर से हम आप सब पैदा हुए हैं, और माँ के रज से और पिता के वीर से पैदा हुए हैं, तो पिता के शरीर से ही तो वो निकली हुई चीज है, तो उसका बूंद है, उसका अंश है। ऐसे ही उस प्रभु की आत्माएं सब अंश हैं। तो जब चिल्लाई, अब ऐसी दशा देख जीवों की। सतपुरुष ने की दया महान, और संत रूप हुए जग में आए, सत्य लोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। आप ये समझो, संतों को भेजा। तो संतों का सुनने वाला कौन है आजकल? क्योंकि सब भूल गए। दो चीज जो असली चीज है, सही चीज है, उसको लोग भूले हुए। सत्संगियों के अलावा, और सत्संगियों में ही कुछ ही परसेंट यानी समझो नहीं भूले हैं, बाकी सत्संगी भी भूले हुए हैं। नामदान लेने सत्संगी नहीं होते। जो सत्य का संग कर लेता है वो सत्संगी कहलाता है। नामदान तो ले लिया, सत्संगी अपने को कहने लग गए, लेकिन वो भूले हुए होते हैं सत्य को। कौन सत्य है? वो प्रभु सत्य है। और मौत सत्य है। मौत किसी को याद आ रही है? जबकि यही सत्य है। मौत भी होनी है और प्रभु भी है, वो खत्म नहीं हो सकता है। तो आप ये समझो कि प्रभु को लोग भूल गए, अपना घर भूल गए, जीवात्माएं भूल गई। मन ने जीवात्मा का मुंह इंद्रियों की तरफ कर दिया, तो इंद्रियों के भोग में लोग फंस गए, तो उसको भूल गए। दो काम एक साथ हो नहीं पाया, कोई ऐसा उपाय बताने वाला नहीं मिला कि दो काम एक साथ हो जाए। आप ये समझो, उसमें फंसा न जाए, तरीका नहीं मिल पाया, तो बस वो ये कही इसी काम में लग गए। इसी काम में लगे। कौन से काम में? खाओ पियो, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, इसी काम में लग गए लोग। तो जब संत आए और याद दिलाए और संतों की आवाज को सुना जीवों ने, और तो ये तो कहा ये तो हमारे यहाँ के हैं, हम भी वहीं के थे। मैं गया था ऑस्ट्रेलिया। घटना बताता हूँ, ये सब बातें इसलिए बताता हूँ कि आपके समझ में सब आ जाए। ऑस्ट्रेलिया गया था, एक मंदिर में सत्संग कर रहा था। उधर से दो प्राणी जा रहे थे, पति पत्नी। आवाज उन्होंने सुना लाउड स्पीकर की, तो चले गए, बैठ गए, पूरा सत्संग सुने। बहुत मगन और बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो ठंडी बहुत थी, यहाँ से बहुत ज्यादा ठंडी थी, तो हमको कपकपी आ गई। आप ये समझो, गर्मी का तो वहां प्रबंध किया था, पूरा गर्म था, लेकिन वो जो दरवाजा खुल जाया करता था आने जाने में, तो उससे छोका आ जाता था। और वो दरवाजा जहां हम बैठे थे उसी नजदीक में था, तो हमको आ गई कपकपी। तो हम गए, बैठ गए। जब कार्यक्रम खत्म हो गया गाड़ी में, और हीटर चलवा दिया। अब बाद में ये दोनों गए, तो बोले कि आपसे हमको कुछ बात करना है। तो हमने कहा भाई इस समय तो मैं बहुत थक गया हूँ, सच बात तो है कि ठंडी भी लगी है हमको। आप अगर कल जहाँ मैं ठहरा हूँ समय दे दो, आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले हम आ जाएंगे। पता लिया उनसे जिनके यहाँ ठहरे थे। जब दूसरे दिन गए बैठे, तो बोले आपका हमको बहुत अच्छा लगा, और आपने जो ध्यान लगवाया, भजन करवाया, उससे हमको ये विश्वास हो गया, जो चीज हमको कुछ मिली, उपलब्धि जो हुई, उससे हमको ये विश्वास हो गया कि यही रास्ता सही है और आप गलत नहीं बता रहे हो। मेरी इच्छा जगी, दोनों की इच्छा जगी कि बात किया जाए। आपस में राय मिला दोनों। फिर ऐसे बात होती रही, तो हमने कहा कि आपको किसी ने बताया होगा, प्रचार किया होगा। तो वहाँ सत्संगी कम थे, प्रचार इतना ज्यादा हो नहीं पाया था। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रचार में तो हमको नहीं मालूम हुआ, हम इधर से जा रहे थे।
तो आपकी बोली सुनी। तो हम कहे ये तो, बोले कि हम कहे ये तो हमारे भाई साहब जैसा बोलते हैं। तो हमने कहा कि कौन भाई साहब? बोलता वो बताए कि मैं बस्ती उत्तर प्रदेश में एक जिला है, बोले मैं बस्ती से बहुत कम उम्र में ही यहाँ भाग करके किसी तरह से आ गया था और यहीं पर हमने अपना कारोबार बढ़ाया, धंधा बढ़ाया, यहीं पर मैंने शादी ब्याह किया, यहीं मेरे बच्चे पैदा हुए और फिर मैं तब से वहाँ जा नहीं पाया। लेकिन पता मुझको मालूम था मैं वहाँ का हूँ, चिट्ठी पत्री से संपर्क होता था। तो भाई को मैंने एक बार यहाँ बुलाया था, तो भाई साहब की बोली और आपकी बोली मिलती हुई हमको लगी। तब हमने कहा ये तो हमारे बस्ती के लगते हैं। तो बस्ती और गोंडा बलरामपुर बॉर्डर है सब, तो हमारी जन्मभूमि वही है। तो अब कहने का मतलब ये है कि बोली पहचान करके वो आगे, ऐसे संतों की जो बोली होती है उसको ये जीवात्माएं पकड़ देती हैं और पहचान जाती हैं, तो सुनने लगती हैं। दूसरी चीज ये है कि जानवर को प्यार अगर मिले तो जानवर पीछे पीछे लगा रहता है। आप समझो कि बच्चे को प्यार मिले तो बच्चा लगा रहता है। तो प्यार मुख्य चीज है। प्यार का जो बंधन होता है, प्रेम का जो बंधन होता है वो अटूट होता है। तो अब आप ये समझो कि जैसे भक्त और भगवान का बंधन होता है, ऐसे गुरु और शिष्य का बंधन होता है। तो प्यार के बंधन में वो बांधते हैं और प्यार के बंधन में ये बंध जाते हैं। बच्चा को प्यार किया जाता है। देखो ये जो स्कूल आजकल चलते हैं, उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जब ले जाते हैं छोटे बच्चों को, तो बड़े प्यार से वो जो यानी पढ़ाने वाली बच्चियां हैं या वो मास्टर जी लोग हैं, बच्चे को खिलाते हैं, मुंह में देते हैं, बिस्किट देते हैं, टॉफी देते हैं, फिर खेल खिलाते हैं, इतना प्यार देते हैं कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार उनको वहाँ मिलता है। तब वो कहते हैं कि अब तुम पढ़ो, देखो अब खेल चुके हो, अब तुम पढ़ो। तो भी कुछ नटखट बच्चे होते हैं, नहीं मानते हैं, तब एक बिस्किट देते हैं, कहते हैं बोलो 1, 2 देंगे तब कहेंगे बोलो 2, फिर 3 देंगे तब कहेंगे बोलो 3। तो एक एक दिन में एक एक बिस्किट देकर गिनती गिनवाते हैं। इस तरह ऐसे ही संत होते हैं। तो संत याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम जब से यहाँ आए तब से अपने घर वापस गए ही नहीं। न मालूम कितनी बार नरकों में गए, 84 में गए, न मालूम कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, होश नहीं है तुमको। और अगर चूक जाओगे तो फिर उन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा। जन्मते वक्त देखो कितनी तकलीफ होती है, मरते वक्त भी हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान तुतली हो जाती है। ये सब याद दिलाते हैं और कहते हैं अगर विश्वास न हो तो मरने वाले आदमी को छटपटाहट में जो मर रहा हो उसको देख लो, उसका देखो, टट्टी पेशाब यानी जिसको लेट्रिन कहते हो, पेशाब कहते हो, वो भी हो जा रहा है, बड़ी तकलीफ होती है। तो समझाते हैं कि तुमको यह तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अगर कुछ अपनी आत्मा के लिए नहीं करोगे तब ग्राउंड तैयार होता है। ग्राउंड किसको कहते हैं? जैसे कोई घर बनाना है तो जमीन को साफ करते हैं, जमीन को बराबर करते हैं, ग्राउंड तैयार करते हैं, फिर मकान बनाते हैं। भोजन बनाना होता है तो चावल दाल साग सब्जी जो भी बनाना होता है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं, तो भाव बनाते हैं। ऐसे अगर किसी को कह दिया जाए नामदान ले लो, नाम ले लो, तो नाम की कोई कीमत समझेगा? नाम तो वो कहेगा हमारा वही पुराना नाम है जो दादा बाबा बोलते रहे हैं, जो कहते रहे हैं, वो राम नाम, कृष्ण नाम, और हमारे वही गुरु रहेंगे जो हमारे दादाजी के गुरु थे, हमारे पिताजी के गुरु थे। लेकिन जब वो बताते हैं कि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, वक्त गुरु की जरूरत होती है, वक्त के मास्टर की जरूरत, वक्त के डॉक्टर की जरूरत होती है।
समय के अगर डॉक्टर से इलाज नहीं कराओगे, कहोगे हमारे पिताजी के यानी पिताजी का इलाज इन डॉक्टर साहब ने किया था, असाध्य रोग ठीक कर दिया था, कैंसर ठीक कर दिया था, टीबी ठीक कर दिया था, जो जल्दी ठीक होने वाला मर्ज नहीं उसको ठीक कर दिया था, तो हम उनसे इलाज कराएंगे। तो डॉक्टर साहब अब रहे नहीं। और कोई जरूरी नहीं है कि उन डॉक्टर साहब का लड़का अगर डॉक्टर हो गया तो उनके जैसा ही काबिल होगा, कोई जरूरी नहीं है। यही कारण है कि जो गद्दियों पर बैठते हैं ज्यादातर यानी उनको ये काम वो नहीं देते हैं। और आजकल तो बस मार दो, काट दो, हड़प कर लो, ऐसे लोग गद्दियों पर बैठते हैं, बैठाए जाते हैं, तो उनको ये काम नहीं मिलता है और न वो कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि न तो जगह की कीमत होती है और न मकान की कीमत होती है, न जमीन की कीमत होती है। कीमत किसकी होती है? उसके गुणों की कीमत होती है। कोई बहुत बढ़िया अस्पताल बनाओ, बहुत बढ़िया, लेकिन डॉक्टर ना हो उसमें, तो कोई इलाज कराने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर अगर झोपड़ी में बैठा है, डॉक्टर अगर पेड़ के नीचे बैठा है, तो इलाज कराने के लिए मरीज वहां जाएगा। स्कूल बहुत बढ़िया बनाओ, कई मंजिला बनाओ, लेकिन उसमें मास्टर नहीं है, तो कोई लड़का पढ़ने जाएगा? नहीं जाएगा। पेड़ के नीचे बैठे हैं, झोपड़ी में बैठे हैं, तो वहां पढ़ने के लिए बच्चा जाएगा और लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पहुंचाएंगे। ऐसे ऐसे स्कूल भारत में हैं कि जहां फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के बच्चे पढ़कर अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं। कोई कमी नहीं है, नौकर जाता है, ड्राइवर जाता है, कॉलेज में छोड़ के आता है, स्कूल में छोड़ के जाता है, गलत बच्चों का साथ पड़ जाता है और पहले तो सिगरेट पीते हैं, उसके बाद उसे में चर्स भर के पीने वाला कोई मिल गया तो वो पिलाने लग जाता है, फिर उसे में उनका खान पान बिगाड़ने वाला कोई मिल जाता है, चरित्र को गिराने वाला मिल जाता है, तो क्या होता है? गारंटी नहीं होती है कि वो पढ़ ही ले जाएंगे। लेकिन झोपड़ियों में पढ़ने वाले बच्चे, आप देखो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आईएएस हो गया, मजदूरी करने वाले का, खलासी का बच्चा और आईएएस हो गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है। जगह की कीमत नहीं है, जमीन की कीमत नहीं है, मकान की कीमत नहीं होती है। कीमत किसकी होती है? उसकी होती है कि जो अनेक जिसके अंदर गुण होते हैं, जो कीमत दे करके, अपने अंदर के गुण को दे करके दूसरे को कीमती बना सकता है, वो होता है। तो आप समझो प्रेमियों कि आपको बता रहा हूँ कि वो लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, सरल रहते हैं। जितने भी आप देखो संत आए, वो समझो कि बहुत ज्यादा अपने को प्रदर्शित नहीं किए। जिसके अंदर गुण ऐसे आ जाते हैं, अपने को छिपा के ही रखता है। बहुत ऐसे होते हैं साधक। साधक कोई अन्य समझो वही नहीं, ये कहीं दो नहीं होते, बहुत होते हैं। और संत गति को भी पा लेते हैं, वहां पहुंच भी जाते हैं। लेकिन मौज जिसको होती है उनकी, सतलोक के मालिक सतपुरुष की मौज जिसके लिए होती है कि यह काम करेंगे, उनके मौज में दखल नहीं डालते हैं। वो अपने को छुपाए रखते हैं। काम किसको करने का मौका देते हैं, सहयोग किसको देते हैं? उनको देते हैं। किसको? जो काम करता है। गुरु महाराज कहीं जा रहे थे, तो गुरु महाराज से एक प्रेमी ने कहा, पूछा यही सवाल, तो कहा देखो छिपे रहते, छिपे रहते। यही बात बताया कि कहीं मौका लगा तो फिर जा रहे थे, वो साथ में रहते थे, तो रहते थे। तो बताया बहुत पहले की बात है, उस समय हम नामदानी नहीं थे, तब की बात है, शुरुआत की। तो बताया कहे देखो वो जो हल चला रहे हैं, वो पूरे हैं, हल चला रहे हैं। यहाँ मत देखो, यहाँ कोई नहीं चला रहा है, और मत देखो, आप समझने की कोशिश करो।
गुरु महाराज ने कहा, रास्ते में जा रहे थे तो खेत में जुताई कर रहे थे, बैलों को लेकर हल चला रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा, पेड़ के नीचे बैठ गए, कहा देखो वो जो हल चला रहे हैं वो पूरे हैं। तो समझो कि उस समय तो देख लिया इन्होंने। फिर जब गुरु महाराज चले आए तब वो गए, और उस समय वो अपने बैलों को खोल करके और घर की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ उनके घर पर गए तो देखा उन्होंने, तो कहा मेरे पास कब आया है, या वो पूरे हैं, तेरा काम वही करेंगे, तो शंका मत कर, तेरा काम वही करेंगे। पूरे थे, पूरे का मतलब क्या होता है, आते जाते थे। कहाँ आते जाते थे, सतलोक आते जाते थे। कहाँ से आते जाते थे, शरीर से नहीं आते जाते थे, ये शरीर जा ही नहीं सकता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आंखों के बीच से रास्ता है उस रास्ते से आते थे और जाते थे। आना जाना का मतलब क्या होता है, जब चाहो तो चले जाओगे तो शरीर ये निर्जीव हो जाएगा, ये इसमें हरकत नहीं होगी। जब चले जाओगे उधर आ जाओगे तो फिर हरकत आ जाएगी। जीवात्मा ही इसको चलाती है, जीवात्मा से ही इसमें ताकत आती है। देखो सोते समय आदमी को होश नहीं रहता है, सोते समय आदमी समझो कि मदहोश हो जाता है, मरा जिसको कहते हो, मरा जैसा शरीर, मुर्दा जैसा शरीर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जीवात्मा आई समझो कि एक तरह से निकल जैसी जाती है, लेकिन जीवात्मा का जो अंश पड़ा रहता है, तार वो जुड़ा रहता है। और यह मन क्या करता है, खुरापात कि आत्मा के उसी धार को लेकर के और यहाँ कंठ चक्कर पर उतर आता है, तो यहाँ सपने आने लगते हैं, तरह तरह के सपने। 16 दल कमल है यहाँ पर आद्या का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ का स्थान है। तो यहाँ पर अनि उतर आता है कंठ चक्र पर। तो कंठ चक्र पर जब उतरा तो सपने आने लगते हैं। कभी आप देखो बहुत अच्छे सपने आते हैं। तो ये इस शरीर को छोड़ करके जब उधर जीवात्मा जाती है और इधर का जब धार थोड़ा कम रह जाता है, तब वो जब कारण शरीर में पहुंचती है तो इसको भूल जाती है, फिर वो सपने नहीं आते हैं आराम से। और बीच में अगर आए भी तो बहुत अच्छे सपने आते हैं। कौन दिखाई पड़ते हैं, गुरु दिखाई पड़ते हैं, सत्संग दिखाई पड़ता है और वहाँ बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी मस्ती आ रही है। एक सपना ये होता है कि आदमी डर के उठ पड़ता है, एक ऐसा होता है कोई दबा रहा है, गला दबा रहा है, कोई सांप आ रहा है, कोई पानी में फंस गए, कोई डूबने लग गए। ये क्यों होता है, 16 तरह का कमल है, 16 दल और 16 तरह के सपने होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कहते हो कि मर गए तो फिर वो आत्मा नहीं आ सकती। लेकिन जो साधक है वो मरता भी है और जीता भी है, जिसको पहले तरीका मालूम होता है निकालने का इस जीवात्मा को, वो मर भी जाता है और जिंदा भी हो जाता है। और जिसको ये तरीका नहीं मालूम होता है वो एक बार मरता है। जीवात्मा निकलना नहीं चाहती है जल्दी, तो मार के निकालते हैं थोड़ी मुकदर से यमराज के दूध। खाली कराने का ही उनको हुक्म होता है, जाओ खाली कराओ, तो खाली तो कराते हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।